हरे कृष्णा, तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं, जिससे हमें समझ आता है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, उनका पालन करते हैं और हमेशा भक्त उनके संरक्षण में रहते हैं। और जो शास्त्र है वो उनका ही शिव विग्रह रूप है और उनसे अभिन्न है। तो एक बार एक ब्राह्मण रहते थे एक गांव में, और वो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो हमेशा वो भगवान के पर ही आश्रित रहते थे। तो जब वो भगवद गीता का पाठ करते रहते थे तो कई दिनों से उनके ऊपर इतना दुख आया हुआ था और इतना दारिद्र्य छाया हुआ था उनके जीवन में कि वो अपने परिवार कुटुंबियों का भरण पोषण ठीक से कर नहीं पा रहे थे। तो इसकी वजह से समाज में वो काफ़ी दरिद्र दिखाई देते थे। तो उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि भगवद गीता का ये श्लोक जो है 9.22 9.22 ये गलत है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। मैं तो भगवान की इतने अनन्य तरीके से भक्ति करता हूँ, भगवान का शुद्ध भक्ति करता हूँ, तो भगवान मेरे योगक्षेम की चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान ने स्पष्ट भगवद गीता में कहा है कि जो भी मेरे भक्त होते हैं मैं उनके दुखों का निवारण करता हूँ, उनका योगक्षेम देखता हूँ, मैं वहन करता हूँ, उनका पालन पोषण करता हूँ। तो इस श्लोक को वो अपने कलम से काट देते हैं और स्नान करने चले जाते हैं। तो क्योंकि काफ़ी दरिद्र होते हैं, उनको जीवन यापन में असुविधा हो रही होती है। तो क्योंकि भगवान और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है, तो जब वो ब्राह्मण नदी में स्नान करने जाते हैं तो उनकी पत्नी घर पे होती है ब्राह्मणी, तो उनके पास 2 किशोर बालक आते हैं, बहुत सुंदर बालक, और बहुत सारा घर का सामान लेकर आते हैं। तो जब वो दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं तो ब्राह्मणी आती हैं और कहती हैं कि आप कौन हैं? तो फिर वो दोनों बालक कहते हैं कि हम ब्राह्मण के शिष्य हैं और उन्होंने ये सब सामान भेजा है आपके घर के लिए, आप इन्हें जल्दी ले लीजिए, हमें कहीं और भी किसी कार्य के लिए जाना है। तो ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो जाती है और सारा सामान रख के उन बालकों को प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसाद खा के ही जाइए, अभी मैं बना देती हूँ। तो वो किशोर बालक जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता जो हैं वो हम पे कुपित हो जाएंगे। कल ही वो हम पे कुपित थे, देखो उन्होंने हमारा क्या हाल किया। तो वो अपना पीठ दिखाते हैं, दोनों किशोर बालक उनकी पीठ पे जैसे कोई तलवार से काट देता है, चाकू से काट देता है, ऐसे जख्म बने होते हैं। तो ब्राह्मणी देख के बहुत दया आ जाती है, ब्राह्मणी को कहती है कि ये मेरे प्रभु ने किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों किया, इतने सुंदर बालकों को क्यों दंड दिया। फिर भी तुम प्रसाद पा के जाओ, और अपने हाथों से उन दोनों बालों को अच्छे से प्रसाद खिला के विदा कर देती हैं। तो इसके बाद वो ब्राह्मण स्नान करके जब वापस आते हैं तो ब्राह्मणी उनको सारा प्रसंग कथा बताती क्या हुआ। तो ब्राह्मण देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो 2 बालक कोई और नहीं, मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम थे, है ना। और उनकी पीठ पे जो निशान था वो मैंने उस श्लोक को काटा, क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी या भगवान का शरीर अभिन्न है। तो वो ब्राह्मणी को वो श्लोक दिखाते हैं कटा हुआ, और फिर समझ जाते हैं कि वेद जो है या भगवद गीता जो है भगवान से भिन्न है, मुझे ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए था। और फिर रोने लग जाते हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं ब्राह्मणी तुम धन्य हो जो तुम्हें अपने दिव्य दर्शन दिए मेरे प्रभु भगवान ने, और तुम्हारे हाथों से प्रसाद भी पाया। और देखो वो हमारे योगक्षेम की कितनी चिंता करते हैं, स्वयं अपने हाथों से सेवा करके गए। तो इस प्रकार दोनों अच्छे से सुंदर जीवन व्यतीत करने लगे और भगवान पर अटूट श्रद्धा और उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। इस कथा प्रसंग से हमें समझ आता है कि भगवान की भक्ति जो है वो अपने आप इतनी कल्याणकारी है, और भगवान अपने भक्तों का हमेशा संरक्षण देते हैं, उनका पालन
करते हैं। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हमें उनकी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, ना अश्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। बस प्रार्थना करते रहना चाहिए जब भी हम किसी विकट परिस्थिति में, तो भगवान से हमें विनम्र हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हैं जो हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। और जब हम उनके पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं का हमेशा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का संग लाभ हम हमेशा निरंतर सदा करते रहेंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। और इस तरह हम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करेंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगा। जो भी हमें कोई इच्छा भी है तो उसकी भी पूर्ति भगवान ही करते हैं। भगवान ही हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। पर हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कामना या इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, कैसे मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूं, शुद्ध भक्ति करूं, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिले मुझे। तो यही प्रार्थना सभी आचार्यों ने, सभी भक्तों ने की है हमारे शास्त्रों में। तो हमें भगवान से शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्तों का संग मांगना चाहिए। तो इस तरह हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम अपना मनुष्य जीवन सफल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।